Assalamualaikum. Today we have Fatma Tahira, who is a visual artist and a participant of Somewhere Between. It's a collaborative show between Reservoir and Art Circle. कैसी हैं फातिमा आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा फातिमा, मुझे बताएं कि आपका पहले से चाइल्डहुड से प्लान था कि आप आर्टिस्ट बनेंगी या इट वाज अ रैंडम डिसीजन? नहीं, रैंडम तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन चाइल्डहुड से भी डिसाइडेड नहीं था कि आर्टिस्ट बनना है। लेकिन समहाउ ट्रैक्स थे कहीं ना कहीं मेरी मामा की वजह से, क्योंकि अम्मा हसन फातिमा एनसीए की ही ग्रेजुएट हैं, तो उसकी वजह से घर पे हर टाइम स्टूडियो और स्टूडियो प्रैक्टिस, टीचिंग, आर्टिस्ट आते रहते थे, तो उस तरफ थोड़ा रुझान उस वजह से भी था, अम्मा के कामों की वजह से। लेकिन मैंने डिसाइड नहीं किया था कभी भी कि मैं आर्टिस्ट ही बनूंगी। मुझे पता था कि मैं ये काम कर सकती हूँ, करती रहती भी थी पहले भी जब छोटी थी, इंजॉय भी करती थी, लेकिन एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग आई डेंट नो कि मैंने क्या करना है। बट आई वॉज ओके टू एक्सप्लोर, जब पता लगेगा तब कर लूँगी, व्हेन एवर आई वुड नो के क्या करना है। आपने बताया कि आपने मास्टर्स किया रिसेंटली जी इंटीरियर डिज़ाइन में, सॉरी। जी जी तो वही आपने किस तरह से सोचा कि एक तरफ आपने बैचलर्स फाइन आर्ट्स में किया और फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनर को परस्यू किया? जी, क्योंकि समहाउ वो रिलेट कर रहा था मेरी आर्ट प्रैक्टिस के साथ भी। और दूसरा वजह ये है कि क्योंकि फ़ाइन आर्ट्स पढ़ लिया है, तो दोबारा से कुछ चेंज चाह रही थी, कोई और सब्जेक्ट एक्सप्लोर करना चाहती थी, ताकि दो डिसिप्लिन्स को ऑलरेडी मैं मिक्स कर रही थी समहाउ अपनी प्रैक्टिस में, एलिमेंट्स को, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को और इंटीरियर एलिमेंट्स को। तो फिर मुझे लगा कि इससे मुझे और जानकारी मिलेगी, क्योंकि जब मेरी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी थीसिस में, तब मैंने काफ़ी स्टडी किया था आर्किटेक्चर और इंटीरियर, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। आप स्कल्पचर्स भी बनाती हैं, जी। तो वो भी आप रेगुलर बेसिस पे बना रही हैं या सिर्फ आप पेंटिंग्स को परस्यू कर रही हैं? नहीं, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं बना रही मैं, बट जैसे एग्जीबिशंस होती हैं और कॉल आती है, तो फिर कभी ना कभी वापस ही उसकी तरफ जाती है, वरना फिर पेंटिंग्स ही ज़्यादातर सीजनली। अच्छा, आपका जो काम है वो बेसिकली स्पेसेस के ऊपर है, जी। तो व्हाट इज इट अबाउट स्पेसेस दैट इंटरेस्ट यू? आई थिंक इट्स अबाउट द मूड एंड द कैरेक्टर, जो कि एक स्पेस के अंदर उसकी जो एसेंस है वो मुझे बहुत इंट्रिक्ट करती है, कि द टाइम दैट इट शोज, और इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, एंड आई डोंट नो कि क्या ऐसा है जो उसमें नहीं है किसी भी स्पेस में, या अगर आप किसी भी मॉडल को बनाएं या किसी स्पेस को चूज़ करें, तो इट हैज़ द सेम थिंग्स। आपको जब टाइटल पता चला इस शो का, समवेयर बिटवीन का, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट कि शो किस बारे में होने वाला है एंड हाउ योर वर्क रिलेट टू द क्यूरेटोरियल नोट? जी, मुझे तो ऐसा लगा पढ़ के जैसे मेरे काम के बारे में ही है। इसका तो क्यूरेटर बहुत स्मार्ट था, उसने सोचा हुआ था मेरी आई थिंक आर्टिस्ट क्यूरेटर वाकई में बहुत स्मार्ट था, उसने स्मार्टली चूज किया है ना। कैंडिडेट्स अपने। जी अच्छा, बिल्कुल। फिर क्योंकि समहाउ उसमें एब्स्ट्रैक्शन है मेरे काम के अंदर, एग्जैक्टली नहीं है कि ये चीज़ है तो बस इसको यही आप परसीव करें, तो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है मेरा काम, तो इसलिए भी मुझे लगा कि जो क्रिएटोरियल नोट है उसके साथ मेरा काम काफ़ी मैच करता है। ये शो जो एग्जीबिशन है, ये इसमें है वेयर हैव यू बीन, वेयर आर यू गोइंग, और आप कहाँ पे हो, तो आप इस सब में कहाँ पे लाया कर रहे हैं एज इन योर करियर? इंटरेस्टिंग। आई थिंक तीनों में एट द टाइम। मल्टीवर्स क्या है, मल्टीवर्स, मल्टीपल रियलिटीज। मल्टीपल रियलिटीज। थिंक क्योंकि आप कभी भी अपने पास से अपने आप को जज करना नहीं छोड़ते हो, और आप कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं छोड़ते, और प्रेजेंट में तो आप ऑलरेडी जी रहे हो, ये दोनों काम एट द टाइम ही आप कर रहे हो, तो आई थिंक तीनों जगह पे एट द सेम टाइम। तब आपके पास मास्टर्स की डिग्री उसमें है इंटीरियर डिजाइन में और बैचलर्स की फाइन आर्ट्स में, तो आपको क्या लगता है आप आर्टिस्ट है इंटीरियर डिजाइनर है? आई थिंक आर्टिस्ट वुड बी बेटर, क्योंकि आर्टिस्ट पे सब कुछ ही कर लेता है।
सब कुछ का मतलब सब elaborate? कुछ मतलब ये कि आपने अगर अपनी आंखों को ट्रेन कर लिया और वो स्किल्स आ गई हैं आपके पास चूज करने की कि क्या चीज़ किसके साथ कॉम्प्लीमेंट करती है और आप अपने पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं किसी भी मीडियम में, तो फिर आप आई थिंक कुछ भी कर सकते हैं, जो मुझे लगता है, अनलेस कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूल्स ना हो, टेक्निकलिटीज़ ना हो। तो आर्ट रिलेटेड फील्ड में फाइन आर्ट्स इज़ आई थिंक इम्पॉर्टेंट और बेसिक भी होना चाहिए, सबको करके आगे जाना चाहिए। अच्छा, बैक टू द शो। शो में जो क्यूरेटोरियल नोट था उसमें स्पेसेस, ट्रांजिशन और मेमोरी की बात हो रही है, तो व्हाट डू यू थिंक के a space can hold memory even after a person left that space? डिपेंड्स मे बी। आई मीन आई डोंट नो, अगर तो लाइक उस जगह पे कुछ उसकी प्लम्सिस रह गए हों, कोई निशानियाँ हो किसी एक्टिविटी की या पिक्चर्स हो, वैसे तो इट्स डिफ़िकल्ट विदाउट द बीइंग, लाइक विदाउट द पर्सन इटसेल्फ इट्स डिफ़िकल्ट। उस एग्जैक्ट सेम उसकी मेमोरीज तो नहीं आ सकती है, मुझे लगता है। अच्छा, आपने इंटीरियर डिज़ाइन में भी किया है मास्टर्स, तो अब आप काफ़ी जजमेंटल हो गई हैं। जब आप किसी लोगों के घरों में जाती हैं तो आप देखती हो कि यार ये यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये काफ़ी इस तरह से हुआ आपके साथ कभी? जी जी, आई थिंक हर बार एवरी सिंगल टाइम जब भी मैं जाती हूँ तो मैं जज करती हूँ सबको, सबकी चॉइसेस से। लाजमी नहीं है कि उनके घरों से ही करूँ, पर लाइक उनके बोलने के अंदाज से, उनके पहनने ओढ़ने से, हर चीज़ से मैं जज कभी करती ऐसा हुआ कि आपने कभी पेंटिंग बनाई हो और फिर आपने खुद ही सोचा हो कि व्हाट अ टेरेबल पीस आई मेड? हूँ। अच्छा, बहुत कम, बहुत कम। अगर ऐसा हुआ है तो मैंने उसको छोड़ा नहीं होगा जब तक मैंने उसे फिक्स ना किया होगा। तो आपकी ऐसे कोई इनकम्प्लीट पेंटिंग नहीं है आपके स्टूडियो में? कंप्लीट इनकम्प्लीट तो कभी होता नहीं हो, तो लाइक कब मुझे लगे कि रिजॉल्व हो गई है, वो तो देख के बार बार देख के पता लगता है कि आप और आगे काम करना है कि नहीं करना, क्योंकि यूजुअली मुझे आउटकम नहीं पता होता, लाइक बहुत कम होता है कि मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ करनी है, तो वो बीच में डिसीजंस चेंज होते रहते हैं, डिज़ाइन के हिसाब से भी और कलर्स के हिसाब से भी, मूड्स के साथ, जिस तरह से भी मैं फील कर रही होती हूँ आपको ज़्यादा। किससे अच्छा लगता है कि अगर एक शो है, उस शो की पूरी एक थीम है, उस थीम के अकॉर्डिंग काम करना, या एक रैंडम शो आया और उसमें आपने काम किया? नहीं, थीम के अकॉर्डिंग काम करना तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। तो रैंडम शो में मैं somehow like I find ways to like tweak with my practices, क्योंकि already it's abstract so I can do that। मुझे ये बताएं, फिर इसका मतलब ये है कि जब आप कैनवस के आगे खड़ी होती हैं तो आपके माइंड में कुछ होता नहीं है कि मेरे ये बनने वाला है माइंड में या ये फ्लीटिंग आइडियाज जरूर होते हैं, इमेजरी होती है somehow। इमेजरी होती है आपके काम में, इमेजरी फाइनल माइंड नहीं में? होती है, काफ़ी सारी इमेजरीज होती हैं एट द टाइम, फिर जब करती रहती हूँ तो वो रिजॉल्व होता रहता है कि मैं एग्जैक्टली क्या चाह रही हूँ। काफ़ी चीज़ें तो अपने हाथ के स्ट्रोक्स लगने के बाद पता लगते हैं कि एग्जैक्टली कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना। Out of all practices, why did you choose painting, not miniature painting? मतलब ये वाला क्यों चूज किया आपने, जो लाइक प्रैक्टिस आई आपकी है? डोंट लाइक द आइडिया कि मैंने चूज़ किया या चूज़ करना पड़ गया, क्योंकि हमारे ब्लॉक्स होते थे सेकेंड ईयर में एनसीएम में, तो उसमें हमने चारों की प्रैक्टिस की थी और मैंने अपने थीसिस में तकरीबन चारों ही यूज़ किए हैं। प्रिंट्स भी निकाले थे उस टाइम पे, स्कल्पचर भी किया था थीसिस में और फोटोग्राफी भी किया था, हालांकि वो नहीं था ब्लॉग में साथ साथ। और मैंने मिनिएचर भी किया था, नॉट एग्जैक्टली विद क्या कहते हैं उससे, जो उसकी Tools? मटेरियलिटी है वो सेम नहीं थी, लेकिन मिनिएचर स्टाइल था मेरे काम में काफ़ी ज़्यादा, और पेंटिंग तो ऑब्वियसली मेरा मेजर था। तो आई डोंट थिंक मैंने कभी चूज़ किया या मुझे करना पड़ गया, इस चीज़ की तो डिस्टिंक्शन कभी थी ही नहीं ना। टीचर्स ने मुझे ऐसा बाउंड किया कि आप सिर्फ पेंट करें क्योंकि आप टीचर्स पेंटिंग के कितना हेल्प स्टूडेंट। करते हैं करियर को और स्टूडेंट के करियर को आगे शेप करने में? टीचर्स अंडरस्टैंडिंग और आपकी आंखें ट्रेन करने में बहुत हेल्प करते हैं, बट
कैरियर तो आई डोंट रियली नो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने डिसिप्लिन में हैं, कितना काम कर रहे हैं और किस तरह से आपके रास्ते खुल रहे हैं। आई डोंट नो उसमें टीचर्स कैसे हेल्प कर आपके सकते हैं। फेवरेट टीचर्स कौन थे एनसीए में? फेवरेट टीचर्स लाइक काफ़ी सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ थीसिस में बहुत हेल्प की थी उस टाइम पे। तो उसमें आई वुड से मैडम राबिया थी, सर अली काज़म ने बहुत थ्रू आउट, हालांकि वो इंटरनल नहीं थे तो उनके स्टूडियो जाना पड़ता था, और सबसे ज़्यादा उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया था सर कदूस मिर्ज़ा ने, सर अली तालपुर थे। मैं आई थिंक सबके साथ ही साथ साथ डिस्कस कर रही थी, सिर्फ एक टीचर नहीं था। और मैडम फातिमा हैदर ने तो मतलब पुश जो स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों स्पेसेस कर रही हूँ और स्पेसेस में ही क्यों काम कर रही हूँ, वो एक इंट्यूटिव चॉइस थी। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मैडम फातिमा हैदर ने काफ़ी अच्छी मुझे एक्सरसाइजेस दी थी जिससे आई कुड अंडरस्टैंड माई प्रैक्टिस बेटर आई थिंक। तो आजकल आप क्या एक्सप्लोर कर रही हैं अपनी प्रैक्टिस में, क्या जिसके लिए आप एक्साइटेड हो? नया आजकल काम बना रही हो? अच्छा, आप काम तब बनाती हैं जब आपका दिल करता है या आपके पास कोई डेडलाइन होती है, जब आपने कोई डेडलाइन कंप्लीट कर? दोनों दोनों केसेस हैं। डेडलाइन में तो बहुत तेज़ी से और स्पीडली काम स्टार्ट हो जाता है, वैसे मूड के साथ भी मैं करती रहती हूँ। आजकल आप क्या बना रही हैं? आजकल मैं स्केचेस कर रही हूँ, क्विक स्केचेस बड़े अपने अच्छे स्केचेस फ्रेंड्स करती के। हैं आप। शुक्रिया। पता नहीं कोई शो मुझे आ रहा है आपका जिसके लिए आप स्केच कर रही हैं, प्रैक्टिस आप कर रही हो? नहीं, स्केचेस का तो शो नहीं आ रहा, वो मैं शौक से कर रही अच्छा, हूँ। शो आप शौक से कर रही हैं। अच्छा, जी। तो ये तो हो गई काम वगैरह की बात। अब मुझे बताएं कि जब आप काम नहीं करती तो फिर आपके हु इज फातिमा ताहिरा व्हेन शी इज नॉट वर्किंग, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? ये तो आपको मेरे दोस्तों से या घर वालों से पूछना चाहिए। उनसे मैं पूछूंगा, आप पहले अपना तो बनाएं। लाइक आई डू अदर स्टफ, मैं सिर्फ पेंट नहीं करती। लाइक आई प्ले चेस सॉरी? रेगुलरली, आई प्ले चेस और आई एक्सरसाइज लॉट, लाइक डेली, ऑलमोस्ट जिम डेली। जाके? जी नहीं, जिम नहीं जाती, पिलाटेस करती हूँ, डिफरेंट है। मैट पिलाटेस। और कभी कभार टीचिंग करती हूँ टैलेंट वैली में, हमारा अपना ही स्कूल है बाबा टाउन में। मेरी बहन का और मेरी मदर का इनिशिएटिव था वो। आर्ट स्कूल है? जी आर्ट स्कूल है। और मैं रीडिंग करती हूँ, जो कि मैं नहीं पता। क्या पढ़ रही हैं आप? आजकल मैं एल्बर्ट कैमस की बुक पढ़ रही हूँ, स्ट्रेंजर। जी। तो व्हाट डू यू थिंक यू आर राइट नाउ, समवेयर बिटवीन आर्टिस्ट और इंटीरियर डिजाइनर? कहाँ पे हैं आप इस वक्त, मतलब? मैं कहाँ पे हूँ? मैं इस चेयर पे हूँ। लिटरली नहीं पूछ रहा हूँ, मेटाफोरिकली कहाँ पे हैं मैं आप? दोनों करके ही बस यहाँ पे या बैठे कहीं हूँ, बीच में ही इंटीरियर है? डिजाइनिंग की डिग्री लेके और फाइन आर्ट्स की डिग्री लेके मैं इस चेयर पे बैठी। इस काबिल हो गई हूँ कि ये इंटरव्यू दे सकूँ आपके साथ। और मेरे रिस्पॉन्स ख्याल भी से उसका अच्छा ये आता है। आपने जो इंटीरियर चूज किया है, ये वैसे आपके फाइन आर्ट करियर में भी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप किसी अपना ऑफिस खोलते हैं कंसल्टेंसी का, उसमें आप अपनी पेंटिंग्स या किसी की पेंटिंग्स, जी, तो एक मुझे बड़ा अच्छा कॉम्बो इंटीरियर है मेरे ख्याल काफ़ी से। हेल्प किया है, लाइक काफ़ी चीज़ों में। और इसमें लाइक मोस्टली जब हम इंटीरियर कर रहे होते हैं तो साथ में मैं अपनी ही पेंटिंग्स पिच कर देती हूँ और वो सिलेक्ट हो जाती है। तो लाइक मेरे लिए प्लस पॉइंट होता है। वेस्टर्न आर्टिस्ट आपका कौन सा फेवरेट था? काफ़ी हैं, लेकिन जो ऑल टाइम फेवरेट हैं जो कि कभी स्विच नहीं हुए, उसमें मुझे कैस्पर डेविड का काम बहुत पसंद है। उसमें क्या पसंद है आपको? मुझे उसमें वो एयरी फीलिंग बहुत अच्छी लगती है उसके स्ट्रोक्स की, और जो लैंडस्केप इतना ह्यूज स्केल का होता है, लाइक उसके अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा है। मुझे बताएं, और कौन सा आर्टिस्ट, और टॉप 3 मुझे आर्टिस्ट? स्कल्पचर पसंद है, नाम गाबो। हम्म। उसकी मेटल शीट्स में होता है स्कल्पचर, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। और मुझे कौन पसंद है फिलहाल, इतना काफ़ी। आर्टिस्ट सेंसिटिव होते हैं?
आई थिंक उनको होना चाहिए, अगर नहीं होते क्योंकि तो हर ऑफ जब भी है। आप सुनते हो तो वो ये सुनते हैं कि आर्टिस्ट आर वेरी सेंसिटिव पीपल, उनसे बहुत नॉट नेसेसरली कि सारे हों या ना हो, वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट की सेंसिबिलिटी पे कि उसका सेंसिबली सेंसिटिव। सेंसिटिव चीज़ें। नॉट नेसेसरली, आई थिंक ये 100% नहीं होता हर आर्टिस्ट में। आप हैं जी। कैसे? सेंसिटिव क्योंकि अगर आप सेंसिटिव नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब आप कंप्लीटली उस चीज़ के अंदर इमर्स नहीं हो पा रहे। लाइक आपको सेंसिटिव होना पड़ता है किसी भी एक्सपीरियंस को फुली ग्रैब करने के लिए। अनलेस अगर आप सेंसिटिव नहीं है तो फिर वो एक यू हैव योर सम सॉर्ट ऑफ बाउंड्रीज इन यू कि आप कंप्लीटली किसी एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ हैं बीच में लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं ऑलरेडी, आपकी पर्सनालिटी की डेवलप्ड हैं या जिस भी रीज़न से डेवलप्ड है। लाइक यू स्टार्ट मेकिंग दोज बाउंड्रीज आफ्टर सम टाइम। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि आप फिर फील कम करना चाहते हो या रोक देते हो या आई डोंट नो, इग्नोर करते हो, शिफ्ट कर जाते हो। पर आई थिंक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है, स्पेशली उसके टॉपिक्स के लिए जिसको वो जिसके ऊपर वो इंटरेस्टेड है, तो वो उसके बारे में सेंसिटिव हो। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर कमिंग। शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।